एक दूसरे के लिए सपोर्टिंग, तब वो बहुत टफ था मेरे लिए यार। उतनी उनके लिए जद्दोजहद में तकलीफ उठाई हो, कोई नहीं आया। साथ दिया ना देना दे, बस मेरा खुदा साथ है और मेरे होने वाले पार्टनर मेरे साथ है ना, बस ये चीज है। ये सब दिलाने से ना कुछ नहीं होता मेरे लिए आज हासिल नहीं होता। मेरे पॉकेट में भी 10 रुपए 20 रुपए के हिसाब से भी मैंने जिंदगी देखी हूँ। तब मैं अपनी जिंदगी में मूव ऑन हो चुकी हूँ और मैं अपनी जिंदगी में पास्ट में लौटकर नहीं जा सकती, ये बात मेरी तरफ से भी क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज आ गई है भतीजी। भतीजी देखो देखो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरी याद आ गई, अभी आई देखो। और मेरी आई शुमो। गाइस ये मेरी भतीजी है, इसका नाम है शुमो। इसको शुमो, आप लोग सुमैया बोलना, शुमो से हमारे लिए। हाँ शुमो। और ये मेरी वारी, आइए मिलिए। ये बहुत अच्छा है। तो इंशाल्लाह हमारी वारो जाने वाली है मदरसे में तैयबा दीदी के साथ। हाँ, और यहाँ मेरी तैयबा दीदी क्या कर ली। तैयबा दीदी सलाम तो करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो तैयबा दीदी खाना खा रही है। तो सुबह भतीजी लोग ने सब अपना काम इन लोग बराबर मालूम कर लिए हैं। तो गाइस कल तो आप लोग ने देखा ही होगा गाइस के कल बच्चे लोग गए थे और सबसे डेंजर है ये टाइगू, सबसे खतरनाक है मेरे घर में। आप ये मेरे पीछे की दुम है, सिर्फ मेरे पीछे घूमते रहता है। मैं गाइस है ना, जब मैं कल सुबह से घर से निकली हूँ तो यहाँ मेरा टाइगू अरे देखो दुम भी लाता है मेरे से। तो गाइस टाइगर हमारा ऐसा है कि मेरे बिना तो कहीं जाता ही नहीं है। कल रात में भी इन लोगों को पिकअप करने के लिए गई मैं, तो भी साथ में घूम रहा था। जरा भी ऐसा नहीं कि मेरा टाइगर छोड़ता क्यों नहीं मेरे को। हाँ, छोड़ता क्यों नहीं, क्या है घर में रहने नहीं होता तेरे को। और कल तो बस में भी बैठ रहा था गाइस अभी, और इतना चालाक हो गया है ये। इसको मालूम है ना मैं कभी भी क्या करती हूँ, इसको बोलती हूँ आगे चल और पीछे से गायब हो जाती हूँ मैं। तो ये शाना जब तक मैं आगे ना चलूँ तब तक चलता नहीं है। तो कल देख रहा था कि मैं आगे जैसे चल रही तो ही पीछे पीछे फिर आता है। और बस में डायरेक्ट बस में भी घुस गया, मालूम है यार, बस में भी घुस गया डायरेक्ट। था ऊपर तक चढ़ गया तो कंडक्टर ने बोला तारो जल्दी गाड़ी लो, बस लो आगे। हाँ, तो गाइस चलो आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो मेरे एक्स हस्बैंड है यानी इनके फादर है, उन्होंने बच्चों के लिए क्या क्या भेजा वो दिखा देती हूँ। देखो बहुत लोगों को क्या क्या लगेगा, ये चीज लगेंगी सोचने वाली बात है, सिर्फ सोचना जरूर। और मैं यहाँ पे कोई कमेंट्स और कोई बात अभी फिलहाल उनके बारे में करना नहीं चाहती, मेरे को सीरियसली कोई बात निकालना नहीं है। हाँ, सिर्फ ये कहूंगी जिस वक्त बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत थी उस कंडीशन में, उस 7-8 साल के अंदर, तब उनका बाप कहीं दिखा नहीं था। ठीक है, आज ये साल में एक मरतबा इतना ज्यादा करने की वजह से मैं पूरी जिंदगी की वो तकलीफों को और वो चीजों को मैं भूल नहीं सकती हूँ। तो ये बात आप लोगों से पहले शेयर कर रही हूँ। ठीक है, आटे का डब्बा दे बेटा कुछ ना कुछ। तो गाइस मैं शुरू से ये बात बोलते हुए आई हूँ कि मैंने कभी बच्चों को कोई रोक टोक इस चीज में किया नहीं। उनके फादर है, वो जाना आना कर सकते अपने फादर के साथ, कहीं भी घूम सकते, मैंने कभी रोक टोक नहीं किया। लेकिन हाँ, मेरा कोई उनसे लेना देना नहीं रहेगा, ये बात मैं क्लियर आउट कर रही हूँ अभी भी। कि मैंने शुरू से ही बोला भी है आप लोगों को कि मैं सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत मरती हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। तो गाइस देखो मेरा हिसाब ऐसा है कि मैं सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, मेरे लिए मैं लड़ाई जो जिंदगी की लड़ चुकी हूँ ना, फैमिली वालों के साथ, सबके साथ, मेरे लिए मेरी इज्जत और मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पहला है। बाकी सब दुनिया की भाड़ में ये सब चीजों के लिए। कोई ऐशो आराम भी तुम्हारे को दे देना तो फिर भी वो चीज लौट कर आ नहीं सकती जो मेरे मन से उतर चुकी है। तो बच्चों के लिए मैंने पहले भी बोला है कि बेटा तुम लोग जा सकते हो, मैंने कभी रोक टोक नहीं किया, शुरू से भी नहीं किया था। बट कैसा सिचुएशन में ना जब इंसान अग्रेसिव लड़ाई करने के लिए आता है ना, तो इसका इफेक्ट बच्चों पर बहुत जल्दी होता है। तो यही चीजों की वजह से ना मैंने बच्चों को रोक टोक रखवाई कि नहीं कोई जरूरत नहीं, वो वापस से लड़ाई झगड़े सब चीज नहीं चाहिए मुझे अभी। अब जो भी है, तुम जैसे जैसे बड़े होते हुए जा रहे हो तब इंसान को समझ में आता है कि क्या सिचुएशन अब सही लग रही है। तो इसलिए शायद बच्चों के थ्रू से भी कुछ बातें ऐसी हुई है कि जो शायद दोस्ती बढ़ाने के लिए ये वो, तो शायद ये पॉसिबल ही नहीं है। जहाँ तक कि है पॉसिबल ही नहीं है। मेरे मन से चीजें जब मेरे दिल से उतर जाती है ना, मैं कभी किसी को अपनाती नहीं हूँ। और मैं उस इंसान को अपनाती हूँ जो मेरी जिंदगी भर है ना, मेरा जो साथ दिया है ना उसने, हर एक मेरे इमोशनल में, हर एक चीजों में, मेरे हर एक कदम में मेरा साथ दिया ना, वो जिंदगी में अभी भी भूल नहीं सकती हूँ। तो खैर वो छोड़ दीजिए। चलो गाइस दिखाती हूँ क्या क्या भेजे थे। अभी बच्चों की खुशी है, आ जा सला इधर, दिखाती हूँ क्या क्या भेजे थे। मैंने लोगों को बोला तुमको जो चीज लगती है बेटा वही लो, कोई जबरदस्ती या फालतू के पैसे खर्चे नहीं करने का। खर्चे करने का मीन्स है ना, जहां पर सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है ना गाइस, मैंने इन लोगों को बच्चों के थ्रू हमेशा बोला ये जो कपड़े वपड़े ये सब जो दिलाते हो ना, उसके पीछे अपनी पैसे बर्बाद करने की जरूरत है। क्या मतलब है, बच्चों के एजुकेशन को लेकर, आगे के खर्चे को लेकर हम सोचते ज्यादा, मैं ज्यादा सोचती इस बारे में। लेकिन बट वो इंसान को कैसा नहीं, अपनी मर्जी चलाना है, अभी भी अपनी मर्जी चलाता, तो मेरे को कोई लेना देना नहीं, कुछ भी दिलाए अपने बच्चे को, मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। तो यहाँ है सबसे पहले किसका है, अच्छा सबसे पहले इसका असद तेरा ही खोल रहा था, असद तब से रात से पड़ा हुआ था, मेरे को दिखाओ। तो यहाँ लिंकिंग रोड से, लिंकिंग रोड, हाँ गजीबो में गए थे अंदर गली में ना, हाँ गजीबो में। तो ये है असद का टी शर्ट, ठीक है, असद को टी शर्ट, एक टी शर्ट असद का, ये भी सब ये वाले क्यों दिया बार बार, यही वाले पैटर्न तो ये गाइस असद के टी शर्ट। देखो मैंने शुरू से अपने बच्चे को जो जिंदगी दी हूँ ना, मैंने कभी कोई कमी नहीं रखी हो, कपड़े से लेकर, खाने पीने से लेकर, बर्थडे करने तक का, उनकी खुशियों तक का, मैंने कभी ना ये नहीं देखा कि मेरे पास पैसे है या नहीं है।
जिस टाइम की सिचुएशन में मैंने इन बच्चों का वैसा किया भी है गाइस। और ये कपड़े वपड़े दिलाने से कोई मेरे पे इतना इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है कि मैं अपनी पुरानी लाइफ में पुरानी चीजों में मैं लौट कर जाऊँ। ये चीज तो होने वाली ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इनका बच्चों से लेना देना है, वो जिंदगी भर रहेगा, मरते दम तक बच्चों से लेना देना रहेगा। लेकिन मेरी जिंदगी में कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने जो चीज अपना पास छोड़ दी हूँ उसको रिटर्न में ला नहीं सकती हूँ। ये आप लोगों से मैं शेयर इसलिए करी हुआ है, आप लोग सोचेंगे कि मैं ये बातें शेयर क्यों करती हूँ। मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों से जुड़ी हुई और आप लोग मुझे भली भांति जानते हो कि मैं अपनी लाइफ में स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ और खत्म कर देती हूँ। मुझे बातों को लंबा चिंगम की तरह खींचना नहीं आता है। तो ये असद का है, ये भी असद को सब प्रिंट आउट ही लिया होगा, सब लिया होगा। देखो टोटल कितना असद देखो, 5 लोगों को यहाँ से, इसलिए मैं दादर से यहाँ से बिठा दी हूँ बस से मेरे घर के बाहर से, ताकि वहाँ पहुँच जाए वो रिसीव करे। सब असद का ही है, ये सबसे डेंजर, सब वही पहनना लिया, सब वही एक ही पैटर्न जैसे लिया। क्या है ये? तो ये बैंड्रा लिंकिंग रोड से लिया, क्योंकि असद को मेरे को मालूम था कि दादर में गाइस मिलने वाला नहीं है बच्चों के लिए। ज्यादा तो ड्रेस मटेरियल था, मेरे को मालूम था वही मिलता है, लेकिन लड़कों के लिए नहीं। इसलिए मैं अपने ब्लॉग में आपने देखा होगा ना, मैं बैंड्रा लिंकिंग रोड की वीडियो बनाई थी, असद को एक टी शर्ट ली थी, तो इसलिए असद ने पहले मुझे भी खास लिंकिंग रोड से लाई, फिर बराबर लिंकिंग रोड गए लोग। तो ये हो गया असद की शॉपिंग। ठीक है गाइस, असद की शॉपिंग। तू कौन सा पहन के जा रहा है? उसमें है तुम पर ये सब और है पैंट में। रियान को नहीं ला पैंट, मेरे को 2 पैंट दिला। देखो 2 पैंट दिला, कुछ 6 शर्ट दिला बस। अच्छा तो गाइस ये है असद की जीन्स है ना, तो असद की जीन्स है ये, लिंकिंग रोड से लेके आए। ये एक ब्लैक जीन्स मस्त है, ये भी पहन सकता हूं, मैं नहीं पहन। आप लोगों में से कई लोगों को लग रहा होगा अरे बाप रे इतना दिलाया। ऐसी चीजें तो मैंने अपनी जिंदगी अपने बच्चों के लिए बहुत किया। साल में एक बार कोई इंसान इतना ज्यादा करने की वजह से वो चीजें लौट कर नहीं आ सकती है। असद को दिलाए है 5 टी शर्ट, 2 जीन्स और ये मोबाइल वॉच भी दिला दिया है। देख लीजिएगा, मोबाइल वॉच है, जबकि मुझे लगता है ये वर्थलेस है, कुछ काम का नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि बच्चे के एज के हिसाब से उसको ऐसी चीजें देना चाहिए। उसको ज्यादा उसकी ओवर बोलते ना वो ख्वाहिशों को ज्यादा ये नहीं करना चाहिए। लेकिन खैर ठीक है, उनके फादर है, वो जो भी दिलाए मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे कोई चीज से लेना देना नहीं है। मैं समझती हूँ कि ये सारी चीजें एक्सपेंसिव ऐसी चीजें दिलाने से बच्चों की है ना जो जिद है और बच्चों की ख्वाहिशों को है ना बढ़ावा देने वाली बात होती है, जो मैं समझती हूँ आज के टाइम। तो ये असद को दिलाए मोबाइल वॉच है सबका। ये डीजे देखिए गाइस, यही चीज है, ये चीज डीजे बीजे जो चीजें दिलाते ना ये मतलब का नहीं है। ये अभी ऐसी शौक चल रहे हैं कि मैं लेकर जाऊंगा, यानी क्या करेगा ऐसा लटकाएगा हर जगह लोगों के यहाँ पे घूमते हुए जाएगा, यानी ये चीज है। यही चीज मुझे नहीं पसंद आती है। और बोलेंगे ना तो फिर ज्यादा करते लोग, मेरे साथ ही करते हैं, मुझे मालूम है ना गाइस। ये सब ख्वाहिशों को जो इनकी बढ़ती है ना, ये सब चीजों मैं बहुत रोती हूँ, आप लोगों को पता है। मेरे को बहुत रोना आता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है ऐसी चीजों से, तो ये उठा के रख दो। तो गाइस मेरे कुछ चीजों से जो जिंदगी के पास्ट जो गया है ना उसको मैं वापस दोहराना नहीं चाहती। जो चीज खत्म हो गई है वो खत्म हो गई है। जिस टाइम पे जो मैंने फैसला ली थी ना उस टाइम पे वो फैसला मेरे लिए सच में मेरे लिए वो फैसला बहुत इंपॉर्टेंट था। और मेरे को कोई दुख नहीं है कि मैंने अपना फैसला गलत लिया। मैं आज भी बोली मैंने अपना फैसला बिल्कुल सही लिया था। जब बच्चों को इस मामले में मैंने जो अपना कर उनको संभाला। आज मैं समझती बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अपनी जिदबाजी चला रहे हैं, जैसे बड़े हो रहे हैं वैसा कर रहे हैं। लेकिन मैं समझती हूँ गाइस मैं उनके हाल पर उनकी जिंदगी छोड़ूंगी और अपनी लाइफ में मूव ऑन होकर अपनी जिंदगी अच्छे से बिताऊंगी, क्योंकि मैं कोई हक नहीं रखूंगी इन लोगों से। ये सिर्फ फर्ज है। जो कहते हैं ना बच्चा पैदा होने के बाद एक माँ जिम्मेदारी निभाती, ज्यादा तो बाप का हक होता है इस चीजों में, लेकिन दूर दूर तक नहीं था। लेकिन मैं जितना हो सके लोगों के लिए करती हूँ और आगे भी करके रहूंगी। और मैं अपनी जिंदगी में अपने हमसफर के साथ अपनी जिंदगी जो जीऊंगी इंशाल्लाह, तब कोई रोक टोक मेरी लाइफ में ना हो तो ही बेहतर है। अपना और अपने बच्चों के हिसाब से वो देखे तो बेहतर है, क्योंकि मेरा उनसे कोई लेना देना इस मामले है नहीं। बाकी चीजें है तैयबा के लिए ड्रेस मटेरियल कॉटन की, जैसे कपड़ों का ड्रेस मटेरियल तैयबा के लिए, ये तैयबा के लिए है। तैयबा के लिए कुछ चीज़ें मेरे लिए भी भिजवाए है, तो मैं बोली तैयबा तेरे को पहनना तो पहन लेना। ये देखिए ड्रेस मटेरियल टोटल तैयबा के लिए 5 ड्रेस मटेरियल आए हैं। तैयबा के लिए 5 ड्रेस है सिलाने के लिए। इंसान है ना आज के टाइम में किसी को इम्प्रेस करना हो ना तो पैसे दिखाकर ही इम्प्रेस कर सकता है। और मैंने अपनी जिंदगी में जितना दुख तकलीफ उठाई हो ना गाइस, सीरियसली मैं और आपके भाईजान ने जितना तकलीफ उठाई इन बच्चों के लिए ना, हम भूल नहीं सकते वो दिन, हम भूल नहीं सकते। जितनी जो बेइज्जती हर चीज तकलीफ सर्वाइवर करना, फैमिली के अगेंस्ट रहकर लड़ना, एक दूसरे के लिए सपोर्टिंग, तब वो बहुत टफ था मेरे लिए। आज भी हो रही है। ये सब दिलाने से, ये सब करने से मेरी जिंदगी में वो चीज नहीं हो सकती जो चीज अगर लग बेटा वो थैली एक और रह गई थी। तो कपड़े अपने सब लिए अच्छे से सिले हुए नहीं, हाँ स्लीव है ना, तैयबा को स्लीव का सिलाना है। उधर 10 या 11 जो भी। मैं ना बच्चों के मामले में मैं ये चीज़ बोलती हूँ, मैं बातचीत तो करती नहीं हूँ पहली बात, ना वो मेरे से बातचीत डायरेक्ट करते हैं, बच्चों के थ्रू बात होती है। मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ कि ये सब पैसे जो ये सब फालतू चीज़ों में, मैं बोलती हूँ ये फालतू चीज़ें मेरी नज़र में, ये सब जो कपड़े वपड़े ये किसके लिए? आपके। मेरे लिए भी कपड़े आए, मैं जानती हूँ भाई। और एक चीज़ बोलूँ, मैंने उतनी मेहनत की हुई इनके पीछे, ये बच्चों के पीछे,
उतनी उनके लिए जद्दोजहद में तकलीफ उठाई हो, कोई नहीं आया। कोई खानदान वालों में से, इन लोगों के खानदान वालों में से कोई नहीं आया था जब वो सिचुएशन में मैंने हैंडल किया इन लोगों को। और आज भी बोल रही हूँ, आज भी इस सिचुएशन में बोल रही हूँ, आज भी वो सिचुएशन में बोलती मैं इन लोगों को, जब बच्चे लोग कपड़े दिखा रहे थे, मम्मी ये देखो, मम्मी देखो, मैंने ले बेटा जो तुमको लगा ले, क्योंकि वो इंसान ऐसा भी नहीं समझ रहा कि जो पैसा जहाँ खर्चा करना चाहिए वहां नहीं समझ रहा, तो मैं क्या करूँ बेटा, मैं क्या बोलूँ। तो गाइस जो चीज मेरे साथ लाइफ में गुजरी है ना, वो चीज मैं दोहरा नहीं सकती, और जो खत्म हो गई तो खत्म हो गई। तो वाला ड्रेस है, मैं आप लोगों से शेयर इसलिए कर रही हूँ गाइस, ठीक है। ये सब दिलाने से कोई बोलते ना, ये सब मेरी आदत लालच के चक्कर में नहीं है, मैं लालच के चक्करों में पहले से जाती नहीं गाइस। ये बात मैं आप लोगों से सभी से क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि मैं अगर लालची होती ना तो सबसे पहले इन बच्चों को हटा देती थी, और इन बच्चों से ना हटा कर अपनी जिंदगी आगे अच्छे से सर्वाइव कर लेती है, खुद के बारे में सोचती तो। बट मैंने उस सिचुएशन में अपने बारे में भी नहीं सोचा। चीज़ें है कि ये सब दिलाने से मेरी जिंदगी में कुछ रिटर्न नहीं आने वाला है, और ना ही मैं अपने लाइफ में पास्ट में वो पास जिसके लिए मैंने सब कुछ लड़ के अपने लाइफ की जो जंग शुरू करी थी, और आज विन भी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। निकाह भी अपनी मर्जी से कर रही हूँ, जिसके साथ करना है उसी के साथ ही कर रही हूँ। और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कोई साथ दे या ना दे, बस मेरा खुदा साथ है और मेरे होने वाले पार्टनर मेरे साथ है ना, बस सोचो मुझे यही चाहिए था, मुझे कोई दूसरा नहीं चाहिए था लाइफ में। तो बस ये ड्रेस भेजे हैं, ड्रेस भेजे हुए हैं, दिखा रही आप लोगों को। टोटल कितनी जोड़ी दिलाए थे? 2 7 3 4 5 6 और ये 7, टोटल 7 जोड़ी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ दिए हैं, और दिखाते और क्या दिया। और यार का किधर है, मैंने हर वक्त बोला था यही बात बच्चों के थ्रू से कि बेटा ये पैसे वैसे बर्बाद करने मत बोलो। उनको बोलो कि हर महीना बच्चों का पॉकेट मनी 10,000 हो या 5,000 बांध के रखो, ताकि बच्चों के एजुकेशन के लिए काम आए, उनकी फीस के लिए काम आए। ये चीज़ है, ये सब दिलाने से ना कुछ नहीं होता मेरे लिए। तो ये सब दिलाने से मैंने मना करी थी, बच्चों लोगों को बोली बेटा बोल दे ऐसे, लेकिन वो अपने मर्जी से बोलते हैं, अपने पैसे चाहता है वो इंसान मैं ही खर्चा करूँ और ये पैसा कुछ कर लेंगी। अरे मैंने अपने बच्चों के पीछे अपनी जिंदगी इनके पीछे गुजार दी हूँ, हर एक तकलीफों में मैंने इनके साथ जो क्या बोलते ना गाइस, मैं बोल नहीं सकती, मेरे पास वो वर्ड नहीं है कि मैंने जितनी तकलीफ उठाई इन बच्चों के लिए, वो सब चीज़ों के लिए। आज भी बोलते ना वो दुख वाले दिन मेरे भूले नहीं हूँ, मेरे पार्टनर भूले नहीं है। बहुत सारी तकलीफें हम लोग दोनों ने कैसे कैसे सर्वाइवर करे हैं, वो मैं भूली नहीं हूँ। आज भी बोलती मैं भूली नहीं हूँ। मेरे पॉकेट में भी 10 रुपए 20 रुपए के हिसाब से भी मैंने जिंदगी देखी हूँ, तब वो जिंदगी मैं भूली नहीं अभी तक के। बच्चे से वो इंसान को अभी भी लगता है कि नहीं मैं पैसा अपने हाथ में रखूंगा और इसको दिखाऊंगा तो ये लौट कर आएंगे। मैं लौट कर नहीं आने वाली, ये साफ साफ क्लियर आउट है मेरी जिंदगी में, क्योंकि मैं उस इंसान का साथ अब छोड़ नहीं सकती जिसने मेरे हर मुसीबत में और बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। तो ये चीज़ें हो ही नहीं सकती। तो ये रेहान का है, रेहान को मैं बोली तो ऑफिस के लिए जाने के हिसाब से अच्छे वाली शर्ट लेना, वाइट वाला, ये वाला, ये शर्ट पैंट नहीं लिया क्या? नहीं तो 5 शर्ट रेहान के, 6 शर्ट है, 6 शर्ट है रेहान के, 6 शर्ट रेहान के आए हैं। लोगों को बच्चे लोगों को अक्सर यही बात बोला, तीनों को मैंने बोला गाइस, ऐसा नहीं कि तीनों को नहीं बोली, मैं तीनों को बोलती हूँ कि बेटा एक काम करो, तुमको जाना है तुम जा सकते हो, तुम फोन करो कि हम लोग आ रहे हैं, मिलने जुलने सब करो, मेरा कोई जिक्र मेरा कोई लेना देना ना रखो तो अच्छा है, क्योंकि मेरा कोई उनसे कोई इतना लेना देना है ही नहीं। पहली बात ये क्लियर आउट कर रही हूँ, मैं अपनी जिंदगी में मूव ऑन हो चुकी हूँ और मैं अपनी जिंदगी में पास्ट में लौटकर नहीं जा सकती, ये बात मेरी तरफ से भी क्लियर है। और मेरी भतीजी सामने बैठी है, उसने अपने फुप्पू की जिंदगी देखी है। हाँ बता, तभी मैं बोली कि पैसे दो, इधर से दो, हमारे को खर्चा गरीबों को ज्यादा कुछ तकलीफ है। मेरी भतीजा आज कैमरे के पीछे बचपन से हम मेरे सामने रही है, तो मेरी आदत नहीं है, मैं जैसे जैसे हालात से चलते हूँ। कितने दिए? 11 जोड़ी दिला इसको, 11 जोड़ी दिला। ये तैयबा को ये सिले है ना, तैयबा को व्हाइट ड्रेस 2 जोड़ी। अच्छा व्हाइट ड्रेस लिए, ये तैयबा के लिए है, यानी स्टिच किए भी लिए हैं, स्टिच नहीं किए भी लिए। ये व्हाइट है, हाँ ये सिलाने का है। हाँ सिले हुए नहीं तो बस सिलाने वाले। ये आपा क्या चलेगा ये वाला व्हाइट व्हाइट, वो जो बोले सिला के लाओ कपड़ा बोले ना। हाँ हाँ तो वो तो बोले प्लेन चाहिए ना, नहीं चलता है इसका। हाँ तो मदरसे में व्हाइट वाला चाहिए था, तैयबा को मैंने याद दिलाया कि व्हाइट वाला बोल, व्हाइट वाला ये देखिए, ये व्हाइट वाला आ गया। व्हाइट वाले दिलाए हैं। आप लोग सोच रहे हो कि मेरे ब्लॉग में क्या लेना देना है उस इंसान का, अगर मैं शेयर नहीं कर रही आप लोगों से, यानी मैं शेयर क्यों कर रही। तो देखो मैं शेयर इसलिए करी, मेरा यूट्यूब चैनल है, मुझे जब ठीक लगे कि मुझे ये चीज दिखाना है तो मैं दिखाऊंगी, मुझे जो चीज नहीं दिखाना है वो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ये चैनल मेरा है और मेरे चैनल पे मुझे मालूम है मुझे क्या दिखाना है। तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। हाँ भाई दिया है तो दिया है, मैंने मोबाइल के बारे में भी आप लोगों से शेयर किया था, उस टाइम पे कि मोबाइल दिया था तो दिया है, जो चीज दिया है तो दिया। लेकिन मुझे लगता है ये वर्थलेस है, जहाँ पर वो पैसा खर्चा नहीं होना चाहिए, जो चीज पर वेस्ट है, ये वेस्ट है। मैं आज भी समझ रही हूँ ये सब इतना सब ये दिलाना, ये सब करना, ये सब वेस्ट है मेरे नजरिए से, क्योंकि माशाल्लाह मेरे बच्ची को मैं कपड़े वपड़े हर चीज को पूछ लेना, दिलाई देखो कपड़े सिलाकर ही भिजवाती हूँ,
सिलाकर ही कपड़े भिजवाती है, जो दिलाकर है ना सिलाकर भी भिजवाती हूँ। मदरसे में ईद हो, हर चीज हो, तभी भी मैं कपड़े उसको भेजती हूँ। जूता हो, कपड़े हो, कुछ चाहिए एक्स्ट्रा तो भी मैं भेजती हूँ। मेरे बच्चियों के मामले में या बच्चों के मामले में मैंने कभी कोई कमी नहीं रखी। आज भी आप लोगों को बोल रही हूँ, शायद है ना बहुत लोगों को ये बातें खटकेंगी कि ये सब इसकी चीजें ले भी रही, ले नहीं रही हूँ भाई, ये तो हक भी है, हक से भी मैं मांगूंगी, दे भाई दे, ये मेरा हक है। इतने बच्चों की जिंदगी में मैंने वो लगाई हूँ ना, तो ये चीज में ये सब छोटे मोटी चीजें मेरे लिए छोटे मोटे चीजें। इससे इंपॉर्टेंट चीज थी बच्चों का एजुकेशन। जब है ना 25 से एक बच्चे की फीस चल रही थी, तब पूरा ट्रैवल मिलाकर मेरा कम से कम 50,000 तो जाना ही जाना था। ऐसा था, एक बच्चे के पीछे की बात कर रही हूँ, तब की बात। तब मैंने कैसे कैसे सर्वाइवर किया, मैंने कितनी तकलीफ से भरा था ना, तब कोई नहीं आकर देखा, उस इंसान ने तो देखा ही नहीं अपने बच्चे को इस मामले में। तब बच्चे बड़े होते होते गए, आज बच्चे इतने बड़े हो गए, देख लो मेरे को तकलीफ दे रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं, ये लोग अपनी लाइफ कैसा भी जिए, उसके साथ में रहना है, साथ में रह सकते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैंने कभी रोक टोक नहीं किया गाइस। मैं आज भी अपने आपको है ना वो समझती यार, मैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ जिंदगी गुजार लूंगी और मैं अकेली ही काफी बस हो गया। क्योंकि सामने बताना जरूरी था ये बातों को, उनकी नजर में ये चीज नहीं लगेगी, शायद उनकी नजर में ये नहीं लगेगी माने जो तकलीफ उठाई ना, कैसा सर्वाइवर करिए, कुछ नहीं। वो दिन लोगों को वो दिन याद नहीं आएंगे। आप कितने भी मुसीबत से तकलीफ से इन बच्चों को पाल कर इतना बड़ा करो ना, आप लोगों को किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन वो मैं समझ रही हूँ, मेरा पार्टनर समझ रहा है। मेरे माँ बाप का भी सपोर्ट था अल्लाह के करम से कि वो मेरे साथ में मुश्किल हालात के अंदर भी घर में थे, मेरे साथ थे, खड़े हुए थे। ये मेरे माँ बाप का मैं शुक्र अदा करती हूँ। आज इस घर में भी हूँ तो मैं माँ बाप को छोड़ नहीं सकती हूँ। और दूसरी बात है, अपने लाइफ में जिस हालात मत करना, अपने लाइफ में जिस हालात से मैं ना वो करती हूँ ना गाइस, वो मैं जानती हूँ। तो ये तैयबा के कपड़े हैं, अभी तो उठा के रख दूंगी, अभी तो इतने पहनेंगी नहीं। इसको जो जो मेन लगता है, एक व्हाइट वाला सिला के देती हूँ, दो पहनना है व्हाइट वाला। चलो तो ये वाला एक ब्लैक वाला उठा के रख, ठीक है क्या? अभी इसकी हाइट उसके हिसाब से 2 मीटर का कपड़ा पूरा वेस्ट हो जाएगा, तो इतने सिला के नहीं देती हूँ, रखती हूँ उठा के। तैयबा की फाइनली हो गई शॉपिंग। और क्या भेजी टोस्ट बिजनेस है, और बाकी आगे टोस्ट, क्योंकि मैंने लोगों को बच्चे लोगों को बोला था टोस्ट का पैकेट है, मैंने बोला था बच्चे लोगों को कि टोस्ट का पैकेट बोल दो, क्योंकि यहाँ पे कैसे तुम लोग खाते हो रोज रोज। अब बाहर से मैं लेकर आती हूँ, ऐसा नहीं, पूछ लो ना, मैं लेकर भी आती हूँ, मंगाती हूँ। आप जा रहे हो तो वहाँ से सस्ते में भी मिल जाएंगे, टोस्ट ले लेना। यही चीज है कि मैं इन लोगों से ना बहुत परेशान हूँ, ये दोनों से, लड़कों से बहुत मुझे तकलीफ देते हैं। और मैंने ये चीज फाइनल सोच लिया है, अपने बाप के पास जा सकते हो, जा सकते हो, मैं कोई रोक टोक है ही नहीं हमारी जिंदगी में, तुम जाओ किधर भी रहो, मैं कभी नहीं रोक टोक करूंगी। पर मुझे तकलीफ देने वाला काम ये लोग जो कर रहे हैं ना रोज रोज, मेरे को रुला देते हैं, इतने मुश्किलों में ये मेरे को रुला रहे, ऐसा रुलाते हैं ना कि मैं जानती हूँ अंदर अंदर से मैं तकलीफ क्योंकि जैसे बड़े हो रहे हैं ना और तकलीफ दे रहे। ठीक है, कोई बात नहीं है। और क्या दिए थे? खाना ना खाई थी वहाँ पे? क्या खाई थी? थाली, वेज थाली। हाँ। तो दादा से कपड़े कौन से यही लेडीज के कपड़े दादा से आए? तो भाई के सब भाई के। अच्छा, दादा से खुद के जैसे कपड़े दादा से लिए नहीं कोई। हाँ, दादा से नहीं लिए। जिधर हम लोग को बस स्टैंड पे छोड़े थे ना, वहाँ से देखो पूरी लड़कियों। वहाँ से क्या कपड़े लिए? ये सब ये लड़कियों के, वो दादा और इसका बैंड्रा से। हाँ, तो लोग गए थे, लिंके करोड़ गए थे। खैर अब जो भी है, जो भी दिलाए, ठीक है, आप लोगों से शेयर करी बस वो चीज़ें गाइस के आज। और मेरी भतीजी लोग सब लोग आए थे, ये भी जाएगी मदरसे में, चलेगी कि नहीं? तैयबा दीदी की बहुत याद आती है। तभी तो इतना बार आती तैयबा दीदी को मिलने के लिए हैं। मेरी वारो भी जाएंगी गाइस, वारो जाएंगी ना? आ इधर, अगले महीने 2 या 3 में तो मेरी वारो जाएगी। वारो हाँ तो सही। तो गाइस आप लोग दुआ करना मेरी वारो के लिए। हाँ जाएंगी ना? फीस कौन भरेगा? सुमैया भरेंगी। अच्छा है मेरे भाई को कब से बोल बोल के थक गई हूँ। बड़ी वाली मेरी भतीजी तब से वो बोली हूँ मैंने अपने भाई को, भाई दाल दे, ये आपा को दाल दे और मुस्कान को दाल दे भाई। नहीं डाले दोनों मियाँ बीवी वैसी है। मैं दोनों मियाँ बीवी को बोलूँ, मम्मा बोलते डैडी का हाथ। अरे तो मम्मा से बस जब तक का बाप की फिर आवाज आएगी नहीं डालेगा तो खत्म हो गई, ठंडी पड़ गई। नहीं अभी लोग के टाइम पे तो डैडी नहीं बोल रहे थे, मम्मी बोले दाल तो मैं नहीं करती काम को, तो बोलता देख दाल भी देखते हैं बात बताओ। तो मैंने भाई को कितना बोली कि दाल दे भाई। अब मेरा बुरखा देखी, अरे आपा ने पहन के देखी पड़ा। बुरखा दिखा दिया आपा को। मेरा बुरखा आपा की पहनी तुम आपके लिए इधर नीचे पील लगी है दीदी नीचे पील लगी है। हाँ वो माफ की है। मैं आपा को बोली थी क्या पहन रहे? आपा का पहन रही? आपा ने मेरा आपा का आपा अच्छा बुरखा है तेरा? कौन दिया ये? हां मम्मा ने दिया। तेरे पास 2 बुरखे हैं? हां वो वाइट माशाल्लाह अच्छा बुरखा यार ये। मम्मी अपन जाएंगे आपा मेरे को ये बुरखा एक दिन पहनने देना। पप्पू मेरे पास भी 2 है। क्या है 2? तेरा बुरखा मेरे से लगता है मेरे को। माशाल्लाह अच्छी लग रही है तेरा। पप्पू को दे दे है, बड़ा वाला भी है। बुरखा अपन दोनों पहनेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है यार गाइस, बुरखा मेरे को अच्छा लगा। आपा कितने में लाई है? पता नहीं मम्मा ने लाए थे। हाँ मम्मा को पहले का था ना बुरखा। अच्छा ठीक है, कितने में लाए? मम्मी ने लाके रख दिया, एक या 2 बार पहने फिर मम्मी। नहीं अच्छा बुरखा लग रहा है मेरे को। बुरखा लेने का था लेकिन ज्यादा आपा अभी तैयबा दीदी को पहनने दे फिलहाल के लिए। और वो नाप जरा उसको कम करवा के लाना, अच्छा लगता है तैयबा। ये क्या कर रही है? मेरा वाला नोज पीस ले ली गाइस, देखो मेरे को जाना था पहन कर। ये देखो, ये रखो 2, मैं ये बस पहन लूं। कुछ 4 रखो और 1-2 पहन। क्यों भाई? वो काहे के लिए पहनता? लेकिन सब वो पहनने के लिए लाएगा फिलहाल के लिए, अभी कहीं आने जाने के लिए होता है तब जाने का ना। 4 है उसमें, 4 है। तो माशाल्लाह तैयबा दीदी भी पहन ली। वाड़ी
तू भी जाएंगी वहाँ पे, पहनेंगी ना ये सब? मैं भी पहनूंगा, मेरे पास तो ये दो है, मैं दोनों लेके जाऊंगी। हाँ देखो पहनने नहीं देंगे। देंगे सबको देंगे। मैं तो एक आदमी है, वहाँ पर बुट्टा अभी स्कूल लगे ना, दूसरा दिन तू भी तो फिर तैयबा दीदी के यहाँ पे मदरसे में तो एडमिशन लेना पड़ेगा, पर फीस तो तू ही भरेंगी। वालेकुम सलाम। अच्छी लग रही है तैयबा, ये बुरका तो छुपा के रखी थी आपा ने मुझे। आपा जान छुपाई से मैं खुद मम्मी के पास से लेके मस्त लग रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है यार, हैवी भी अच्छा है और मस्त दिख रहा। कल अपन जाएंगे ना घूमने को, ये पहन। हाँ आपा घूमने के लिए नेरुल जाएंगे ना, नेरुल। अभी देखते देखते तैयबा दीदी की यानी मेरी बेटी की जो है वो 11 तारीख तक का लास्ट, यानी 11 तारीख मुझे भी भेजना है। 4 दिन निकल चुके हैं इसी चक्कर में। अब आराम से खोलने का बटन बेटा, तमीज रखने का, कोई भी बुरखे की चीज है ना बटन। अपन कल में जा रही थी मेरे साथ। अब इसका कपड़े निकालने का तमाशा शुरू हो 6 गया। तारीख को ये कपड़े आने जाने के लिए सारे रख दे। चार है, एक ही पहन रहा वो है। जीन्स नहीं पहनेगा तू? जींस नहीं पहन रहा, मैंने ट्राउजर पहनी। हाँ जीन्स रख दो उठा के, सब आने जाने के लिए ट्रैवल के लिए काम आ जाएगा। तो कैसा है गाइस, ये सारी चीजें मैं सिर्फ आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मुश्किल हालात के पड़ाव में जब आपको सब। तुम लोग नमाज पढ़ो। बेटा रुको एक मिनट, कितने बजे नमाज पढ़ लो? मैंने पढ़ ली, तुम लोग को पढ़ ली माशाल्लाह, मेरी बच्ची नमाज, अल्लाह देखो अच्छा रखे, अच्छा रखे अल्लाह, अच्छा रखे। जो चीज़ जिंदगी में बीत गई ना उसको दोहराया जा नहीं सकता। तो बस गाइस यही है, आज सभी से ये बातें मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ। पुरानी चीज़ें जो दुख तकलीफ है ना, जो बिताता है ना इंसान, जो चीज़ गई है वो लौट कर नहीं आ सकती मेरी ज़िंदगी में। एक तो आपके हल्के में मन से ले लो किसी को माफ़ करने के लिए, या दिल से ऐसा ले लो जहर ले लो। तो यही चीज़ें मेरे मन से कुछ चीज़ें उतर नहीं सकती, मेरे मन से वो चीज़ें नहीं आ सकती वापस रिटर्न। उतर गया मामला, खत्म हो गया। कोई कितना भी मेरे लिए सोना भी ला देना, ले सोना इतना ला के दे रहा, 2 तोला 1 तोला 3 तोला, मेरे लिए वो चीज़ नहीं आ सकती। मेरे लिए आज भी मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी एक औरत जात वाली वो इज्जत, वो मैं कभी है ना, मैं नीचे नहीं गिरने दूंगी। ये सब चीज़ें दिलाने से मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सामने से बोला जा रहा है कुछ चीज़ें ऐसी कि सेटलमेंट वो जो फैक्स वाइज, बट मेरे ज़िंदगी में मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ और वो चीज़ अब लौट कर नहीं आ सकती है। जो बेइज्जती, जो जिल्लत की ज़िंदगी, मैं और मेरा पार्टनर को भी जो तकलीफ हैरेसमेंट हुआ है, मैं भूल नहीं सकती ना गाइस। तो सब ये सब लौट कर आना मुश्किल है। मेरी बच्चियों की जो सिचुएशन में बीमार, एडमिट, हॉस्पिटलाइज सब लोग हो गए थे, उस टाइम की सिचुएशन में दर्द नहीं भूल सकती हूँ। मैं 1-1 रुपया मेरे पॉकेट में सिर्फ 10-10 रुपया पड़ता रहता था जब मेरे को बहुत तकलीफ पैसों की भी चलती थी। सामने वाले के पास नमाज पढ़ लो बेटा, सामने वाले ने कैसी तकलीफ से झेला है, उसने क्या क्या सर्वाइवर किया, वो जानते हैं। मैं उनकी सच्ची मोहब्बत थी तो ही मैं उनके साथ आज हूँ, सच्ची मोहब्बत थी तो ही। ऐसे कम इंसान अपने मेरे नसीब में जो मिला है ना मेरा बंदा, वो बहुत बोलते हैं अल्लाह उसको, मैं तो बोलती हमेशा दुआ करती है अल्लाह मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ उसको दे। उसकी ज़िंदगी में बहुत दुख मिले हैं उसे, बहुत दुख मिले हैं उसे, और वो बहुत बर्दाश्त भी किया है। अब वो नहीं मैं चाहती कि उसको दुख तकलीफ और दूंगी, और ना इस तरह से मैं करूँगी। क्योंकि अगर आज मैं अगर मैं वे बदलती हूँ, अपना रास्ता पार्ट चेंज करती हूँ ना, तो मैं समझती हूँ कि मैं उसके साथ बहुत गलत कर चुकी हूँ, और ये गलत नहीं कर सकती हूँ अभी। बस यही चीज़ है कि ये सब चीज़ें से मेरी ज़िंदगी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये तो मेरा पार्टनर भी मुझे दिला देता है, बहुत चीज़ करता है मेरे लिए। सबसे पहले तो वो मेरी इज्जत करता है, सबसे पहले वो मेरे लिए उतना वो रखता है कि नहीं पहले तुझे तकलीफ नहीं होना चाहिए कोई चीज़ में, तेरे लिए, तेरी अच्छी हेल्थ के लिए तू सोचता है। मुझे क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ है, वो उसे पहले पता चल जाती है, क्योंकि वो होता है महसूस और एहसास करना। और मैं अपनी ज़िंदगी में बस ये चीज़ का दुख है ना, उसको अब नहीं देना चाहूँगी कि नहीं अब मैं मूव ऑन होना चाहती हूँ लाइफ में। बस इंशाल्लाह अगले साल तक इंशाल्लाह हम लोग निकाह में बन जाएंगे, आप लोगों को इन्फॉर्म कर रही हूँ। इंशाल्लाह मंथ हमने डिसाइड कर लिया है, डेट भी डिसाइड कर लिया है, बट अभी फिलहाल फैमिली से बात करेंगे हम, इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे, तब जाके हम हमारा डिसीजन लेंगे। बाकी की बात यही चीज़ है। और मेरी भतीजियों को आज मैं आप लोगों को मेरी भतीजी के सामने बोल रही, पीछे है कैमरे के, मेरी भतीजी पीछे है कैमरे के। गाइस मैं क्यों उसको समझाती हूँ कि देख बेटा, कभी भी है ना अपने आप को लूज मत समझना, अपने आप को ये मत समझना कि तू कुछ नहीं कर सकती, तू कुछ करके दिखाएंगी तो ही कुछ अपने फैसले ले पाएंगी, वरना तो जिंदगी में कुछ नहीं करेंगी तो तेरी भी शादी जल्दी कर देंगे, हर चीज़ तेरा फटाफट करके हटा देंगे। जिसके लिए ना मैं हमेशा मैं अपने भाई को भी समझाती हूँ, भाभी से भी बात करती हूँ, यही बात बोलती हूँ कि नहीं शादी वादी नहीं कराने का, जल्दी उसके एज के हिसाब से काम करेंगे, अच्छे से सेटल होंगे, तब जाके कुछ सोचने का। मेरा ये फैसला मैंने 9 साल के बाद, 10वां साल चालू शायद, हाँ 9 साल के बाद मैंने ये फैसला अपने लिए ली हूँ कि हाँ भाई अभी मुझे भी जीने का हक है, मैं भी डिजर्व करती हूँ अपने पार्टनर के साथ वो लाइफ, मैं डिजर्व करती हूँ उनके साथ रहने की लाइफ, मैं डिजर्व करती हूँ कि उनके साथ तमाम खुशियों को शेयर कर सकती हूँ, उनके फैमिली के साथ वो एहसास ले सकती हूँ। मेरी सास के साथ मैं रहना चाहती हूँ, मेरी ननन के साथ भी अपनी ज़िंदगी शेयर करना चाहती हूँ, हर चीज़। कहाँ गलत हूँ मैं? बस किस्मत ने मुझे ना बस 3 बच्चे सौंप दिया है ऊपर वाले ने, अल्लाह के कसम मैं खुश हूँ। एज अ मदर मैं कर रही हूँ, अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। बस मेरे साथ तो बस ये ऊपर वाले ने वो चीज़ किया है कि आज मुझे जो पार्टनर भी मिला, अल्लाह के कसम से ऐसा पार्टनर मिला है कि वो मेरे आंसू कभी नहीं देख सकता है। अभी भी मैं बोलते वीडियो में बात करूँगी तो मेरे को फोन करके बोलेंगे तो रोने की क्या जरूरत है, नहीं रोने का ना मेरे को, बट मेरे दिल में जो चीज़ आ रही है ना, मेरे को वो इमोशनल, मेरे अंदर का इमोशनल है ना, वो आता ही है। और आप लोग पता है कि मैं बचपन से लेकर इन बच्चों की सर्वाइवल लाइफ को कैसे कैसे सर्वाइवर कर चुकी हूँ, मैं बहुत तकलीफों से झेल चुकी हूँ, बहुत तकलीफें झेल चुकी हूँ, अपना नुकसान कराई हूँ, कितने पैसों की बर्बादी हो चुकी है मेरे लाइफ में, हर चीज़ मैंने अपने बच्चों के लिए क्यों कि नहीं इनके ऊपर कोई बच्चों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इनके फादर के साथ बोलते ना तालमेल जो चीज़ें चल रही, लड़ाई झगड़े, इनके ऊपर कभी असर नहीं होना चाहिए। मुझे जमाने से कोई लेना देना नहीं है। लोग क्या बोलते हैं 3 बच्चे वाली माँ, ये 3 बच्चे वाली, अरे भाई मैं 3 बच्चे वाली माँ जरूर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं ना अपने आप पर स्टैंड भी खड़ी हूँ। मुझे मर्द की यहाँ जरूरत भी नहीं थी, बट एक लाइफ में आपके साथ एक हमसफर की भी होना बहुत जरूरी है।
समझे? मैं अपनी लाइफ को ना उसके साथ सुख दुख अपना ना जीना चाहती हूँ, कि मैं उसके साथ जीना चाहती हूँ और रहना भी चाहती हूँ। अब आपके लिए एक पागलपन वाला अगर मोहब्बत वाला मिल जाए ना, तो कहीं जाने की किसी के पास रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एहसास हो जाता है कि हाँ वो एक पागलपन है उसके अंदर, वो जुनून है आपको पाने के लिए। वैसा जुनून मेरे हमसफर के अंदर है, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए उसने इतना किया है। उसने कहाँ से क्या पोजीशन पर अपने लेवल पर रहकर भी उसने उस चीज़ को नहीं सोचा कि मैं वो चीज़ में रहूँ, लेकिन उसने नीचे डाउन आकर अपनी ज़िंदगी को मेरे लिए सौंपा है। तो ये है कहानी मेरी ज़िंदगी की। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसे पार्टनर को मेरी ज़िंदगी से मैं चले जाने दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी। इतना भी कोई मुझे बोल देते को ये देता होता है, मेरे को नहीं चाहिए, मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ और उसके साथ मैं खुशी से रहना चाहती हूँ। मुझे कोई नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। बच्चों का सवाल रहा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो संभाल रही हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से, ना कि मैं जोर जबरदस्ती उनके पर हक नहीं जताऊंगी कि तू मेरे पास ही रहे। कहीं भी जा सकते हो, फादर के पास जा सकते हो, मेरे पास भी रह सकते हो। मैं जबरदस्ती किसी बच्चों को नहीं अपना, एक दिन के लिए भी छोड़ दो इनके बाप के पास, इनके बाप के पास एक दिन के लिए भी छोड़ नहीं संभालेगा। मैं जानती हूँ मेरे बच्चों को, वो नहीं संभाल सकता, वो रख ही नहीं सकता इन बच्चों को उधर। रीजन ऑफ मैं काम पे जाता हूँ, ये तो मैं भी तो अपना काम करती, फर्क यही है ना, घर में रह रही हूँ, लेकिन फर्क ये भी है कि मैं अपने बच्चों की, तीनों बच्चों की जिम्मेदारी लेकर संभाल की चलाई हूँ इस घर के अंदर रहकर। तो चलिए गाइस, कुछ ज्यादा मैंने बोल दी शायद, आज को तो कुछ इमोशनल बातें निकली है, बट मैं ये कहूँगी एक औरत के लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पहला है, उसका आत्मसम्मान पहला है। ये पैसा, ये धन दौलत एक आत्मसम्मान को रिटर्न नहीं ला सकता इस चीज से। तो ये मेरे अंदर है, ये जुनून मैं पालती हूँ ना, ये जुनून मेरे अंदर है, तो ये जुनून मेरी भतीजियों के अंदर भी आना चाहिए कि तुम्हारे लिए तुम्हारा आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी इज्जत को कोई धज्जियां उड़ा दे ना, तो ऐसा इंसान तुम्हारे किस काबिल का नहीं है। ये आत्मसम्मान तुम्हारे को पैसों दिलाकर या कुछ खरीद कर नहीं दिला सकता कोई भी। ये मेरी बात बता रही हूँ मैं। और मेरा आत्मसम्मान जिस तरह से वो धज्जियां उड़ाया था, तो वो रिटर्न नहीं आ सकती उस चीज में। और मैंने जो अपने काबिलियत से लगे करना चाहिए, 9 साल को स्ट्रगलर करके जो मैंने स्टैंड करके बनाई हूँ ना, वो मैंने अपनी मेहनत से खड़ के बनाई हूँ। मेरे पार्टनर के साथ सपोर्टिंग के साथ मैंने बनाई हूँ। उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया है, उन्होंने हर इमोशनल में मेरा साथ दिया है। तो ये चीज़ है ना मेरे लिए, वो वापस से पास्ट में जाना, वो लौट कर नहीं आएंगी और ना ही मैं लौट कर जाऊंगी। चलिए गाइस, आप लोगों को जो शेयर करना था करती हूँ, और दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। बस ये सारी बातें शेयर करना था। जो भी सामान था मैंने दिखाई हूँ कि हाँ भाई ये दिया, लेकिन ये मेरे लिए वर्थलेस है। मेरे लिए मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं था इतना दिलाना। जहाँ पर बच्चों को एजुकेशन के लिए दिलाना था, जहाँ बच्चों के लिए आगे के फ्यूचर के लिए खर्चा करना चाहिए था, वहाँ पर नहीं। वो बंदा कोई ऐसा नहीं, गाइस मैं आपको ये भी बात बता रही हूँ, वो ऐसा नहीं बंदा कि मेरे को मंथली पैसे भेजता, कभी नहीं। मेरा मंथली कोई बांध के नहीं रखा है, ये बात भी क्लियर कर दूँ। जब उसने साइन करवाया तो उसने साफ साफ बोला था कि मैं बच्चों का कोई खर्चा नहीं उठाऊंगा आगे के लिए। साल में एक बार क्या ये सब कपड़े दिलाता है, बस अपने हिसाब से जो दिलाता है। जबकि मैं बोलती भी बच्चों लोगों के थ्रू कि मत दिलाओ, ये सब चीज़ें जरूरी नहीं। जहाँ पर बच्चों के एजुकेशन के लिए चाहिए वहाँ पर वो चीज़ नहीं करता है, वो पैसा देता नहीं है, तो खत्म बात। तो मैं भी बच्चों को बोलती बेटा जो तुमको लगा ले लो, तुम्हारे हिसाब से लो, मेरे को कुछ मत बोलो। और मैं ना ही उसके पैसों में कोई रोक टोक मेरे को करना है। मैं जो जैसे तैसा चला रही हूँ, मैं जैसे जैसे फाइनेंशियल मेरी तकलीफ चल रही है, लेकिन मैं हैंडल कर ही रहूँगी। मेरे पार्टनर मेरी सपोर्टिंग में है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग ने ये रास्ता भी हम लोग पार कर लेंगे, ये तकलीफों को भी हम पार कर लेंगे, क्योंकि हम दोनों का साथ है एक दूसरे के लिए। इसलिए चलिए दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, और मेरी बारी जाएंगी अगले साल। बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और हाँ, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे समझने की कोशिश करिए कि मैं जो चीज़ सोच रही हूँ ना गाइस, मेरे मान सम्मान पर हर्ट हुआ है ना, तो इस वजह से मैं कोई लाइफ में पास्ट में मूव ऑन नहीं कर सकती। मैं फ्यूचर का सोचूंगी और उसके साथ ही मूव ऑन करके अपनी लाइफ बसाऊंगी। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए।